अच्छा, अब देखो हमने जो लास्ट क्लास में सवाल कर लिए थे वो हमने किया था। अगर मैं इस पर आता हूँ, हमारी जो वर्कशीट थी उस पर हमने आपका जो था ये 2.2 ये हमने किया था पूरा सॉल्व। ठीक है, ये 2.2 हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि हम सॉल्व करेंगे, पहले तो हम जाएंगे इस पर। ये हमने 2.12 और 2.13 इसको सॉल्व करना है। ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, 2.12 भी 2.13 भी। ठीक है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, हमने कैसे सॉल्व किया था? अभी हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होते थे। हम जर्नल एंट्रीज बना के इनको सॉल्व कर रहे थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। इस तरह से मैंने सॉल्व किया था आपके सामने। दिस इज 2.3, ये हमने 2.3 सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से जर्नल एंट्रीज, जैसे मिसाल के तौर पर हम क्या करते थे, पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2.13 में मैंने कहा कि पहली ट्रांजैक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टार्टेड बिजनेस विद 7,500 इन कैश। अब ये क्या होता है, मैंने कहा मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास कैश में पैसा आ गया, तो कैश मेरे पास बढ़ जाएगा। और एसेट है, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। साथ ही साथ मैंने बताया हर एंट्री में दो इम्पैक्ट होते हैं, एक अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा हमारे पास क्रेडिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। क्यों कैपिटल क्रेडिट होगा? क्योंकि बिजनेस में पैसा आप ले आए, अनस ने पैसा अपने जो सिद्दीकी डेकोर है उसमें डाल दिया, अपना जो साद लखानी है उसका कोई बिजनेस है उसने वो पैसा बिजनेस में डाल दिया, तो कैश तो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ उसका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ये हमारे पास चीज़ होती है। तो ये सारी एंट्रीज, ये सारा जितना हमने किया हुआ है, ये सारी एंट्रीज हम यहाँ पे कर चुके थे। ठीक है, इसमें हम कर चुके थे, पूरा सॉल्व कर चुके थे। इसी सवाल को हम दोबारा कर रहे हैं, और अब इस तरह नहीं करेंगे। अब हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा है कि टी अकाउंट कैसे बनता है, तो टी अकाउंट को बना के हम इसको सॉल्व करेंगे, टी अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अब लास्ट क्लास जिसकी मिस है तो वो जाके उसकी रिकॉर्डिंग देखे और उसको अच्छी तरह से पहले वो करे, और फिर यहाँ पर आते हैं आज की क्लास में। जिसकी जाहिर सी बात है लास्ट क्लास में नहीं है तो थोड़ा सा उसको मसला हो सकता है, लेकिन पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए और फिर भी कोई मसला है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। हमने इस सवाल को सॉल्व करना है, 2.13 पहले कर लेते हैं और 2.12 बाद में कर लेते हैं, क्योंकि 2.13 हमने पहले किया था तो पहले इसी को कर लेते हैं। ठीक है, 2.12 हमने पहले किया था फिर ये बाद में किया है। तो अब क्योंकि ये फ्रेश है दिमाग में, तो इसी से रिलेटेड हम इसके टी अकाउंट भी हम पहले बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम शुरू करते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको आपको इन सबको रिकॉर्ड करना है किसकी बुक्स में? पी बर्नर्ड, ये बंदा है। ये समझ लो, अपना नाम लिख लो, अनस यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम हसन नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं साद का नाम लिख सकता हूँ, मुस्तफ़ा का नाम लिख सकता हूँ, हमजा किसी का भी नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इब्राहिम का नाम लिख दूँ, किसी का भी नाम लिखूँ। ये समझ लो कि ये हमारी बुक्स हैं और हमने अब डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने ये बात पढ़ी हुई कि टी अकाउंट में हमने रिकॉर्ड करना है। टी अकाउंट क्या होता है ये? इसमें हम समझो, ये अगर आपकी बेसिक्स पक्की होगी तो आगे लेवल तक आप जाओगे, आपको वो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या बात हुई हमारे पास, उसने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद 7,500 इन कैश, बिजनेस शुरू कर दिया और 17,500 उसके कैश में पड़ा हुआ है, 17,500 उसके पास कैश में पड़ा हुआ है, ये बात उसने लिख दी। ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब क्या होगा मेरे पास, देखो मेरे पास ये होगा कि मेरा एक तो कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होता है, और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल जब बढ़ता है मेरे पास तो क्रेडिट होता है। अब देखो ये क्यों ऐसा होता है, अभी शुरू शुरू की क्लास है तो आप लोग बार बार क्लास से पहले ना ये चीज़ अपने पास लिख लिया करो। मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको लिखना है। हर क्लास से पहले ये चीज़ लिख के अपने सामने रख लिया करो, ये जो आपके पास चीज़ है, रूल्स फॉर डबल एंट्री, कि क्या क्या चीज़ें डेबिट होती हैं जब बढ़ती हैं और क्या क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं जब बढ़ती हैं। तो हमने लिखा हुआ है एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग, जब भी ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं ये तीनों डेबिट होते हैं, और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जब भी ये तीनों चीज़ें बढ़ेंगी तो ये क्रेडिट होंगी, और वाइस वर्सा। अगर एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें कम होती हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर कम होगी तो डेबिट हो जाएगी मेरे पास, इनकम अगर कम होगी तो वो भी डेबिट हो जाएगी, कैपिटल अगर कम होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा। ये जो आपके पास चीज़ है ना, ये हर वक्त आपको हर क्लास से पहले अपने पास लिखनी है, ताकि ये आपके दिमाग में, और फिर हम इससे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात हमने कर ली कि एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं आज की क्लास में।
आज की क्लास में हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है 2.3 को, एक्सरसाइज 2.3 हम सॉल्व कर रहे हैं टी अकाउंट की फॉर्म में। पहले हम उसकी जर्नल एंट्रीज तो बना के देख चुके हैं, क्या डेबिट क्या क्रेडिट होता है। आज इंशाल्लाह इसको हम टी अकाउंट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ देखो, सबसे पहले सवाल में मेरे पास उसने लिखा हुआ है, सबसे पहले ये हो रहा है आपके पास स्टार्टेड बिजनेस, आज बिजनेस शुरू किया 17,500 से। तो 17,500 से मेरा कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ जाएगा, और कैश मेरे पास एसेट होता है। कैश मेरे पास एसेट होता है, जब भी एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ना हमने पढ़ लिया है कि डेबिट होता है। और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ रहा है, और कैपिटल का बढ़ना हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो मैं इन्हीं दोनों अकाउंट्स में एंट्री कर लूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे कैश का अकाउंट खोला अपने पास। और देखो इसका तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई हम किस में काम कर रहे हैं। तो इस सवाल में आप देखो, हम काम कर रहे हैं पाउंड्स में। ये सारा काम आपका किस में हो रहा है, पाउंड में काम हो रहा है, पाउंड, पाउंड्स में काम हो रहा है, पाउंड्स लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब अपना टी अकाउंट बनाऊंगा, तो टी अकाउंट में मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा कि भाई ये पाउंड में काम हो रहा है, सॉरी पाउंड में काम हो रहा है। इधर भी पाउंड लिख दिया, करेंसी पता होनी जरूरी है कि भाई पाउंड में काम हो रहा है। उसके बाद दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं डेट लिखूंगा आके, ठीक है। अच्छा, अब डेट में क्या है कि पहले ईयर आता है हमारे पास। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो उसने ईयर नहीं बताया हुआ, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2025 चल रहा है, ये हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम में सवाल में गिवन होगा, ये तो वर्कशीट का सवाल है तो उसमें अभी गिवन नहीं है, लेकिन एग्जाम में सवाल में ईयर लाजमी होगा। अज्यूम कर लो 2025 है, तो यहाँ मैं 2025 लिख लेता हूँ, इधर भी 2025 में लिख लेता हूँ, ठीक है जनाब। अब क्या हुआ, पहली तारीख को फर्स्ट, जून 1, इसको यूं लिख लेता हूँ, जून 1 को मेरे पास क्या हुआ, जून 1 को मेरे पास कैश में पैसे आ गए। मतलब सात भाई ने क्या किया, अपनी पॉकेट मनी से, अपनी जो उसकी जेब थी उससे पैसे निकाले और अपने कारोबार में डाल दिए। तो अब हम कारोबार की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम साद लखानी की पर्सनल नहीं कर रहे, अनस की पर्सनल अकाउंटिंग नहीं करेंगे, सिद्दीकी डेकोर की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है भाई। और इसी तरह टाइम लेंडर वाले हैं मुस्तफ़ा वगैरह, ये वो, तो क्या होगा, हम टाइम लेंडर की वो करेंगे, हम मुस्तफ़ा की अकाउंटिंग नहीं करेंगे भाई, हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। तो साथ के कैश में पैसा आ गया, सरस्वत ने टीएलएस में पैसे डाल दिए, तो उमेर भाई जो नीचे अकाउंट्स में बैठे हैं उनकी ड्रॉ में पैसे आ गए। अब पैसे आ गए, कैश बढ़ गया। कैश क्या होता है, एसेट, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। ये पिछले आपको लेक्चर्स क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आना शुरू होगी। क्या हुआ, आपके पास कैश बढ़ गया। अब कैश कितने से बढ़ा, 17,500 की वैल्यू थी, तो मैं इस जगह लिख लेता हूँ 17,500, ठीक है, कैश बढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि कैपिटल भी मेरे पास बढ़ रहा था। अब उसका काम कर लेता हूँ, यहाँ मैं पाउंड का साइन लगाता हूँ, इधर भी पाउंड का साइन लगाता हूँ, 2025 इधर लिख लिया, 2025 इधर लिख लिया। और जून 1 सेम डेट है, जून 1, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी 17,500 लिख दूंगा। आप देखो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये मैंने आपको बात बताई हुई है कि जब भी हम टी अकाउंट बनाते हैं, पिछली क्लास में बताई थी, ये मेरी डेबिट साइड होती है, ये मेरी क्रेडिट साइड होती है, ये मेरी डेबिट साइड होती है, ये मेरी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कैपिटल मेरा क्रेडिट हो रहा है, बल्कि इसको मैं लिख ही देता हूँ इनिशियली ताकि आपको याद रहे कि भाई ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, मेरे पास क्रेडिट हो रहा है, और कैश अकाउंट मेरे पास डेबिट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये खड़ी हो रही है कि यार आपने इसको डेबिट तो कर दिया, कैश को आपने डेबिट कर दिया, लेकिन मसला हमारे पास क्या है कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि कैश में 17,500 आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कैपिटल में जो, ये जो कैश में पैसा आया है, ये कैपिटल की मद में आया है, यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल। और कैपिटल में जो पैसा आया है 17,500, ये कहाँ से आया है, यहाँ मैं लिख दूंगा कैश। ये क्रॉस रेफरेंसिंग होती है, इससे पता चल जाता है। कैपिटल के अकाउंट में मैं आया, मैंने यहाँ पे देखा यार 17,500 रुपये आए हुए, कहाँ से आए हुए हैं भाई, कैश से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, तो ये पहली एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली अपने पास। अब दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि जनाब पेड 9,400, आपने क्या किया, 9,400 दे दिए, 9,400 दे दिए, कहाँ से, ऑफ द ओपनिंग कैश, ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। अब क्या हुआ, आपने पैसा निकाला, आपने पैसा निकाला और बैंक में डाल दिया। ये देखो क्या हुआ, उमेर भाई ने फिर पैसे निकाले टीएलएस से और मीज़ान बैंक में या बैंक इस्लामी में पैसे डाल दिए। तो इनकी ड्रॉ से तो पैसे कम हो गए ना। साद लखानी ने क्या किया, अपने बिजनेस से पैसा निकाला और बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट तो बढ़ गया। लेकिन साद लखानी का अपना जो अकाउंट था, अपना जो कैश का अकाउंट था, वो कम हो गया। तो कैश कम हो गया ना,
कैश कम हो गया। कैश जब कम होगा, एसेट है कैश, और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। और बैंक बढ़ गया, बैंक भी एसेट है। और जब बैंक बढ़ता है, बैंक एसेट है आपके पास, जब बैंक बढ़ता है तो बैंक आपके पास डेबिट होता है। सही है भाई। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं कि भाई देखो, पहले तो मेरे पास क्या हो रहा है कि कैश निकल के जा रहा है, तो कैश की एंट्री हम कर लेते हैं। कैश मेरे पास से निकल के जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा, जून की 2 तारीख थी, यहाँ लिखूंगा June 2। और कितने पैसे जा रहे थे, 9400 मेरे पास से जा रहे थे, ये पैसे निकल गए। और ये कहाँ गए, तो बैंक का एक और अकाउंट बनाया, यहाँ पर भी आते हैं, पहले पाउंड के साइन लगा दो। ठीक है, ये पाउंड के साइन लगा दिए, 2025 यहाँ भी लिख दिया, 2025 यहाँ भी लिख दिया। और बैंक में मेरे पास पैसा आ गया June 2 को, June 2, यहाँ पे पैसा मेरे पास आ गया 9400, ये मैंने इस तरफ लिख दिया। अब क्रॉस रेफरेंसिंग जरूरी है, बैंक में 9400 आ तो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे कैश से आ रहे हैं, कैश से आ रहे हैं। इसी तरह कैश में जाऊंगा और यहाँ मैं जाके लिख दूंगा बैंक, यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा बैंक। तो ये बात हो गई हमारे पास कि भाई कैश से पैसे निकल गए। देखो ये सामने बात नजर आ रही है कि पहली तारीख को 17,500 आए कैपिटल की मद में, 2 तारीख को निकल गए 9,400, और कहाँ गए, बैंक में चले गए। और आप नीचे आके देख भी सकते हो, हाँ यार 17,500 यहाँ पर आए हुए हैं, और ये बैंक में 9,400 यहाँ पे चले गए। ठीक है, ये बात हमारे पास हो गई। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं भाई। आगे वो कह रहा है, बॉट ऑफिस फर्नीचर, उसने क्या किया, ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब मैंने आपको बताया है, उधार पे खरीदना, क्रेडिट पे खरीदना। ऑन टाइम का मतलब होता है उधार पे खरीदना, क्रेडिट पे खरीदना। तो ऑफिस फर्नीचर उसने उधार पे खरीद लिया, किससे, ड्रीम लिमिटेड से, फॉर 2100। उसने ऑफिस जो खरीद लिया ना फर्नीचर, अब ऑफिस फर्नीचर भी एसेट होता है, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर भी हमारा एसेट है। और एसेट हमने पढ़ा है, जब जब एसेट बढ़ता है तो एसेट इज ऑलवेज डेबिट, और जब जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और ड्रीम लिमिटेड क्या है, ड्रीम लिमिटेड इज माई लाइबिलिटी, ये मेरा लाइबिलिटी है। वाई, वाई इज इट माई लाइबिलिटी, ड्रीम लिमिटेड मेरी लाइबिलिटी क्यों है भाई, ड्रीम लिमिटेड मेरी लाइबिलिटी क्यों है, सवाल ये बनता है कि ड्रीम लिमिटेड मेरी लाइबिलिटी क्यों है। तो ड्रीम लिमिटेड इसलिए मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि मैं उधार पे माल खरीद रहा हूँ। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होता है भाई, क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हमारे पास क्या होता है, आंसर क्रेडिट होता है। ठीक है भाई, ये बात हो गई हमारे पास, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। आ जाए, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ मेरे पास, दोबारा मैं देखता हूँ कि क्या डेट थी। हमारे पास ये काम हो रहा है 5 तारीख को। तो 5 तारीख को मैं आता हूँ, ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट बना लेता हूँ। अकाउंट मेरे पास पहले से बने हुए हैं। ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट मैं बनाता हूँ 5 तारीख को, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर साइन लगा देता हूँ कि पाउंड में काम हो रहा है। यहाँ भी पाउंड में काम हो रहा है। 2025, ये भी 2025 कर लेता हूँ। और ऑफिस फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट है, तो डेबिट साइड पे एंट्री करूंगा June 5। और डेबिट साइड पे एंट्री हो जाएगी 2100। और ये मैं किससे ले रहा था, ड्रीम लिमिटेड से। तो ड्रीम लिमिटेड का मैं अकाउंट ये मेरे पास बना हुआ है, ड्रीम लिमिटेड पे भी आऊंगा, यहाँ पाउंड लगाऊंगा, 2025 और ड्रीम लिमिटेड को मैं कर दूंगा क्रेडिट, दिस इज माय क्रेडिट साइड, दिस इज माय डेबिट साइड। इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्यों, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, उधार बढ़ रहा है, तो इसको क्रेडिट करूंगा। यहाँ पर मैं आऊंगा और लिख दूंगा June 5, और अमाउंट लिख दूंगा 2100, अमाउंट लिख दूंगा भाई 2100, ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 2100। ठीक है, 2100। अब रेफरेंस में क्या लिखूंगा, देखो ड्रीम लिमिटेड को मैं पैसे दे रहा हूँ, मतलब मुझे देने 2100, जब भी ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, क्यों देने हैं, क्योंकि भाई ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑफिस फर्नीचर, यहाँ मैं लिख दूंगा ऑफिस फर्नीचर, और ऑफिस फर्नीचर में आके ड्रीम लिमिटेड लिख दूंगा। ऑफिस फर्नीचर में आऊंगा और यहाँ पर आके ड्रीम ड्रीम लिमिटेड लिख दूंगा, यहाँ पर आके मैंने ड्रीम लिमिटेड लिख दिया। सही है भाई, ये मेरे पास बात हो गई। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम आगे। आगे वो कह रहा है आपको कि फिर क्या हुआ, ऑफिस फर्नीचर ले लिया, फिर कह रहा है बॉट अ वैन। अब आपने क्या की, वैन खरीद ली, बॉट अ वैन, पेइंग बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट 5250। आपने वैन खरीद ली और इंटरनेट ट्रांसफर कर दिया, मतलब बैंक से पैसे दे दिए। बॉट अ वैन पेइंग बाय इंटरनेट ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट 5250। आपने क्या किया कि भाई वैन खरीद ली। अब यहाँ पर हम आते हैं, वैन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वैन का अकाउंट।
वैन का मैंने बनाया हुआ नहीं है। चलो वैन का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं वैन का एक अकाउंट बना लेता हूँ भाई। ये हमारे पास वैन का अकाउंट बन जाएगा एक। वैन का अकाउंट बन गया। अब क्या हो रहा है मेरे पास कि भाई मैं वैन खरीद रहा हूँ और बैंक से पैसे दे रहा हूँ। अब वैन जब खरीद रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वैन जब मैं खरीद रहा हूँ, वैन इज माई एसेट, और जब भी मेरा एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले पाउंड का साइन लिख लेता हूँ दोनों तरफ। 2025, 2025, और वैन बढ़ रही है मेरे पास वैन बढ़ रही है। वैन बढ़ रही है, और किस अमाउंट से मेरे पास वैन बढ़ रही है, 5250 से। यही अमाउंट थी ना, एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। हाँ, 5250 से बढ़ रही है। तो मैं यहाँ आता हूँ, 5250, और मेरे पास डेट क्या है, जून 8 था, जून 8। ठीक है, अब क्योंकि थोड़ा सा आप समझते जा रहे हैं सवाल को, तो मैं अभी डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। ये वैन जो मैं खरीद रहा हूँ, कहाँ से खरीद रहा हूँ भाई, बैंक से पैसे दे रहा हूँ। बैंक लिख दूंगा यहाँ पर। ये जो वैन आ रही है ना 5250 की, भाई कहाँ से आ रही है, बैंक से आ रही है। और बैंक में जाऊंगा फौरन, फौरन बैंक में जाऊंगा, और यहाँ लिखूंगा जून 8, और यहाँ लिखूंगा वैन, और 5250, ये अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है भाई। बैंक को कम कर दिया, बैंक हो गया मेरे पास क्रेडिट, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। बैंक हो गया मेरे पास कम। बैंक मेरे पास कम क्यों हो गया, क्योंकि बैंक हो गया क्रेडिट, पैसा जा रहा है, बैंक हो गया क्रेडिट। ठीक है, बैंक कम हो गया, एसेट कम होता है तो मेरे पास क्रेडिट होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। आगे चलते हैं भाई। अभी ऑफिस फर्नीचर की बात हो गई, वैन की बात हो गई, उसके बाद है आपको कह रहा है कि बॉट इक्विपमेंट। यार ये वैन हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सारे मेरे एसेट हैं, इन सब में एक ही तरह का ट्रीटमेंट होगा। कह रहा है बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम पीयर्स एंड सन्स, पीयर्स एंड सन्स से ले लिया ऑन टाइम, यानी कि उधार पे ले लिया। मैंने आपको ये बात बताई है, उधार पे लेते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो रहा है। और क्या चीज़ खरीदी, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एसेट है, एसेट जब बढ़ता है मेरे पास तो डेबिट होता है, ऐसे डेबिट हो रहा है। ठीक है, 12 तारीख को एसेट मेरे पास डेबिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना इक्विपमेंट का अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ इक्विपमेंट का अकाउंट मेरे पास बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। हाँ, मेरे पास इक्विपमेंट का अकाउंट बना हुआ है, ज़बरदस्त। इक्विपमेंट के अकाउंट में मैं आऊँगा, और यहाँ सबसे पहले वो काम करूँगा कि पाउंड लिखा, इधर भी पाउंड लिखा 2025, इधर भी लिखा 2025, और डेबिट साइड पे आऊँगा जून 12, और अमाउंट लिख दूंगा कितने से एंट्री हो रही थी मेरे पास। एक दफ़ा अमाउंट दोबारा रीचेक कर लें, 2300 से एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा 2300 से, और ये मैं जिस बंदे से खरीद रहा हूँ ना, इसका नाम लिखूंगा, पीर्स एंड सन्स इसका नाम था। तो पीर्स एंड सन्स, इससे खरीदी। इसी तरह दूसरी एंट्री करूंगा पीर्स एंड सन्स के अकाउंट में। ये देखो पीर्स एंड सन्स का अकाउंट ऊपर बना हुआ है, यहाँ मैंने पाउंड लिखा, 2025 लिखा, पाउंड लिखा, 2025 लिखा। और पीर्स एंड सन्स क्या, मेरी लाइबिलिटी है। मैंने आपको बताया जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है मेरे पास तो क्रेडिट होती है, मैं आपको बात बता चुका हूँ। तो आप आएंगे जून 12, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने इक्विपमेंट खरीदा है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीदा, और 2300 का खरीदा, ये आप यहाँ लिख लेंगे कि भाई 2300 का मैंने इक्विपमेंट खरीद लिया। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। आगे चलते हैं जनाब। आगे वो आपसे कह रहा है कि आपने फिर क्या किया, रिटर्न 18 तारीख को, 18 तारीख को क्या किया, रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 262 ड्रीम लिमिटेड। यार देखो ड्रीम लिमिटेड से माल खरीदा था ना हमने, हमने ड्रीम लिमिटेड से खरीदा था। ऊपर ये देखो, ये 2100 मतलब 2100 का हमने खरीदा था ड्रीम लिमिटेड से माल। फिर क्या हुआ, हमने उसमें से 260 का हमें समझ में नहीं आया तो हमने वापस कर दिया। जब हमने वापस कर दिया तो एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया, ऑफिस फर्नीचर मेरा एसेट है। जब एसेट कम हो गया तो एसेट को हम करते हैं क्रेडिट, और साथ ही साथ मेरा उधार भी कम हो गया, मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई। क्यों, पहले मुझे साद लखानी को देने थे 1000 रुपए, मैंने 7 को 200 का माल वापस कर दिया। जब 200 का वापस करूंगा तो अब मुझे 7 को 800 रुपये देने हैं, तो लाइबिलिटी कम हो रही है ना। पहले 1000 रुपये देने थे, अब 800 देने हैं, क्योंकि माल वापस कर दिया। तो अब क्या होगा, इसी तरह से जब रिटर्न हम कर रहे हैं गुड्स ऑफिस फर्नीचर ड्रीम लिमिटेड को वापस, जब गुड्स वापस कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, ड्रीम लिमिटेड का बैलेंस हो जाएगा कम। सो व्हेन लाइबिलिटी विल फॉल, व्हाट विल हैपन, इट विल बी डेबिटेड। व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट इज डेबिटेड। तो ड्रीम लिमिटेड का अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। 18 तारीख को ड्रीम लिमिटेड का अकाउंट हो जाएगा हमारे पास डेबिट। तो मैं यहाँ पे आऊंगा जून, जून
18। और क्या वापस कर रहा हूँ, ऑफिस फर्नीचर, यहाँ लिख लूंगा ऑफिस फर्नीचर, ताकि ये पूरी मेरे पास डेटा ट्रैक करना आसान हो। ऑफिस फर्नीचर, और कितने का वापस कर रहा हूँ भाई मैं इसको, ये मैं देख लेता हूँ अमाउंट, ऑफिस 260 का वापस कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ 260। ठीक है, और ऑफिस फर्नीचर में आऊँगा, वेयर इज़ माई ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर में आऊँगा, और इसमें मैं क्रेडिट साइड पे एंट्री करूंगा जून 18। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, दोबारा ड्रीम लिमिटेड लिखूंगा, ड्रीम लिमिटेड से माल खरीदा था पहले तो ये डेबिट हो गया था, वापस कर रहा हूँ, तो ड्रीम लिमिटेड, और कितने का वापस कर रहा हूँ, 260 का वापस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। आगे वो कह रहे हैं कि 25 तारीख को सम सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर 200 कैश। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी बता रहे हैं, इट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे ही बेच दिया। हमने क्या किया, इक्विपमेंट हमने बेच दिया, इक्विपमेंट पहले खरीदा था। अब जब इक्विपमेंट बेच दिया, अगर मैं इक्विपमेंट बेच देता हूँ, एसी मेरे पास टीएलएस में लगे हुए हैं, मेरे पास लगे हुए हैं, अगर मैं बेच देता हूँ, निकाल देता हूँ, तो मेरे पास से कम हो जाएंगे। और जब इक्विपमेंट मेरे पास से कम होगा तो एसेट कम हो जाएगा, और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। और कैश आ गया, जब पैसे जब बेच दिया तो पैसे पैसे आ गए। कैश जब बढ़ जाएगा तो एसेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश एसेट होता है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो सिंपल सी बात है, कैश को मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है, कैश को मैं कर दूंगा डेबिट, और ये जो मेरे पास इक्विपमेंट आ रहा है इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं आऊंगा, और कैश मेरे पास सबसे ऊपर अकाउंट था, तो पहले कैश का काम कर देता हूँ कि जून 1 के बाद कौन सी तारीख थी, तारीख मुझे 25 तारीख थी। तो 25 तारीख, अब महीना लिखा हुआ है ना, तो बार बार महीना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डेट लिख दो 25th, बस ये काफ़ी है, टाइम बचाओ। और लिखो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपने लिख दिया, और इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है, 200। ठीक है, ये पैसा आ गया, और इक्विपमेंट में जाओ, इक्विपमेंट कम हो गया है, इक्विपमेंट कम हो गया, इक्विपमेंट कहाँ लिखा हुआ है हमने, इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट कम हो गया है हमारे पास। ठीक है, इक्विपमेंट में आएंगे और यहाँ से निकाल देंगे, मैं लिखूंगा जून 25। ठीक है, ये लिखूंगा, और कैश लिखूंगा, क्योंकि कैश की मद में पैसे निकले हैं, तो 200 यहाँ से निकल के चलेगा मेरे पास। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जरा जल्दी। ठीक है, फिर क्या हुआ हमारे पास, 26 तारीख को कह रहा है पेड अमाउंट ओविंग टू ड्रीम लिमिटेड 1840। अब क्या किया, हम ड्रीम लिमिटेड को एक ओ कर रहे थे, अमाउंट उसकी थी वैल्यू 1840, बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक, इंटरनेट ट्रांसफर कर दिया बैंक से, तो बैंक से पैसा चला गया, एसेट कम हो गया, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ड्रीम लिमिटेड, ड्रीम लिमिटेड को पैसे दे दिए, अगर मैं साद लखानी को पैसे दे दूं तो उधार कम हो जाएगा, पहले 1000 रुपये देने थे, 500 पकड़ा या 500 देने हैं तो कम हो जाएगा। तो लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस इस अकाउंट में आता हूँ। ठीक है, इस अकाउंट में आता हूँ, और ड्रीम लिमिटेड के पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई ड्रीम लिमिटेड मेरे पास ये है, ये कम हो रहा है। तो जब भी ये कम होता है तो अब दोबारा महीना लिखने की जरूरत नहीं है, 26 लिखो, और लिख दो बैंक से हमने पेमेंट कर दी है, तो बैंक यहाँ लिखो, और 1840 लिख दो, 1840। अब इसका बैलेंस कम हो गया, जब हम इससे चीज़ें खरीद रहे थे तो देखो 2100 इस तरफ आया था, और कुछ रिटर्न कर दिया, बाकी की पेमेंट कर दी। अब बैंक में भी आ जाऊंगा, और बैंक में क्रेडिट साइड पे एंट्री करूंगा, बैंक में मैं आऊंगा, और बैंक में मैं आके क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दूंगा। तो 26 तारीख लिखूंगा, दोबारा मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ ड्रीम लिमिटेड लिख दूंगा, ड्रीम लिमिटेड, ड्रीम लिमिटेड लिख दिया, और साथ साथ वैल्यू भी लिख दी 1840, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहा है टुक, 28 तारीख को क्या हुआ, 28 तारीख को कह रहा है कि टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश। अब क्या किया, पहले शुरू में उसने क्या किया था, कैश से पैसा निकाल के बैंक में डाला था। आज क्या हुआ कि आज उमेर भाई ने बैंक इस्लामी से पैसे निकाले और अपनी ड्रॉर में रख दिए, तो उनकी ड्रॉर का जो कैश था वो बढ़ गया, और जब वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और बैंक का बैलेंस कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो रहा है, मतलब जो कैश है, कैश बढ़ रहा है, और वो जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और बैंक कम हो रहा है, ये दोनों एसेट हैं, तो ये जब कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यही काम हम कर लेंगे आके आगे, यही काम हम आगे आके कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आऊंगा, और बैंक को कर दूंगा अपने पास आके क्रेडिट, 28 में यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ लिख दूंगा कैश, कैश यहाँ पे लिख दिया, और अमाउंट लिख दी 130, यही थी नहीं मेरे ख्याल में, 130 अमाउंट थी, तो 130 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 130 यहाँ पर लिख दिया। और मैं यहाँ पर आऊँगा कैश में, कैश में मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं पैसे लिखूंगा 28, और लिख दूंगा बैंक से पैसे आए हैं, और कितने आए हैं, 130 आए हैं, बैंक से पैसे आ गए 130 आ गए। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ,
लास्ट एंट्री रह गई मेरे पास। कह रहा है एफ ब्राउन लेंट अस 4,000 सेंडिंग अस द मनी बाय इंटरनेट ट्रांसफर। इसने क्या किया, हमारे पास ये जो बंदा था एफ ब्राउन, इसने हमें लोन दे दिया, 4,000 का लोन दे दिया। एफ ब्राउन ने हमें लोन दे दिया। यार देखो, जब भी लोन देते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक क्या है, मेरा बैंक एसेट है, और जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ये एंट्री मुझे करनी है कि ये जो मेरे पास एफ ब्राउन है ये लाइबिलिटी है, या एफ ब्राउन लिखूंगा और क्रेडिट कर दूंगा, बैंक लिखूंगा और उसको डेबिट कर दूंगा। चलो यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर आया, और मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, बैंक अकाउंट मेरा यहाँ नीचे बना हुआ है। बैंक अकाउंट में मैं आया, मैंने यहाँ लिख दी डेट 30th। 30th को क्या हुआ, एफ ब्राउन, एफ ब्राउन का नाम लिखता हूँ, एफ ब्राउन, और एफ ब्राउन, और यहाँ पर आप लिखें 4,000। एफ ब्राउन यहाँ पे आप लिख दें 4,000, और नीचे आए, एफ ब्राउन का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। एफ ब्राउन का अकाउंट बनाया हुआ है, इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट, एफ ब्राउन को मैं कर दूंगा क्रेडिट। यहाँ पे मैंने लिखा पाउंड, 2025 पाउंड, और यहाँ पे भी 2025 लिखा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जून, जून 30th, और यहाँ पे आके लिख दूंगा बैंक, कि भाई ये इसने जो हमें पैसे दिए हैं एफ ब्राउन में, ये बैंक में हमारे पैसे गए, और कितने गए, 4,000 गए। तो ये मेरे पास एंट्री बन गई कि भाई बैंक में पैसा भी आ गया। आप देखो, बैंक में ऊपर आया, पैसा भी आ गया, 4,000 कहाँ से आया, एफ ब्राउन से आया। तो आप देखो, पूरा आपके पास ये डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है कैश में, शुरू से लेके आखिर तक सब हमें पता चल रहा है यार, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सबके नाम लिखे हुए हैं। अब अगर आप देखो, पहली तारीख को भाई कैपिटल की मद में पैसा आया, फिर 25 तारीख को इक्विपमेंट की मद में पैसा आ गया, इक्विपमेंट बेच दिया था। फिर हमारे पास क्या हुआ कि बैंक से पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह हमने 9,402 तारीख को पैसा बैंक में डाला था। कैपिटल में एक दफ़ा ही शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी, 17,500 यहाँ पर आया हुआ है। बैंक की देखो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। पहले 9,400 आपने कैश में डाला 2 को, फिर 30 तारीख को एक ब्राउन ने हमें लोन दे दिया, तो वो हमने यहाँ पे 4,000 से रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह वैन की पेमेंट की, ड्रीम लिमिटेड को की, कैश को की, ये सब आपका क्रेडिट बैलेंस होता चला गया। तो इस तरह से हम अपने ये टी अकाउंट्स को पूरा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो अब मुझसे चैट पे पूछ सकता है, या अपना माइक खोल के भी पूछ सकते हैं। हाँ भाई, अब पूछ, अब साद और अनस, अब कोई सवाल है तो भाई इसको पूछ लें, हम इसको डिस्कस कर लें। साद भाई, समझ में आ गया आपको? आप ज़रा बता दें, कोई इसमें क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पीछे से हमने इसको किया हुआ है, पिछली क्लासेस एक दो में से आपकी, तो हो सकता है मसला हो। वैसे अब के हिसाब से बताओ, अभी भी कितना समझ में आया? सर थोड़ा बहुत है, जो बाकी का है वो फिर मैं रिकॉर्डिंग देख के कर लूँगा। हाँ, वो पहले रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से आप देखोगे, अच्छी तरह से उस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करो, और फिर इसको आप, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो फिर इसको दोबारा आप समझना, ठीक है, इस तरह से। अनस, आप बताओ कि आपको कितना समझ में आया ये? हाँ भाई अनस, कितना समझ में आया? आ गया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अनस तो पिछली क्लास में था, तो इसलिए उसको इतना मसला नहीं हुआ होगा। साथ अब आप यही करना कि इसको अच्छी तरह समझ लो। अच्छा, फिर हम ये करते हैं, वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसका अगला भी करा दूं, 2.2, जो भी हमने क्या किया, कौन सा किया, 2.3 किया ना। हाँ, तो 2 पॉइंट में वो भी कराना चाह रहा था 2, लेकिन मेरे ख्याल में फिर मसला होगा, साथ को समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। 2.13 किया, सॉरी, हमने यहाँ पे हमने 2.13 किया ये, दिस इज 2.13, 2.13 की है। फिर मसला ये होगा कि हम आगे अगर कर लेंगे अगला, तो फिर और थोड़ा कच्चा समझ में आएगा। तो साथ अभी आप यही करना, पिछली क्लासेस का अच्छे से वीडियो देखो। अनस, मैं आपको भी बोलूंगा कि बार बार देखो, बार बार उसको लिखो, हाथ से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उन क्वेश्चंस को अपने पास आप नोटबुक्स में सॉल्व करें। और ये आज वाला भी हो गया, इसको भी करें, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो फिर ज़रा स्पीड अप करके चलेंगे, ठीक है? अभी आगे बढ़ जाऊंगा, वो साथ को फिर आगे आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, इस तरह का मसला रहेगा, ठीक है? तो साथ इसको अच्छी तरह से आज आप देख के मुझे बता दें, फिर हम ताकि आगे चल सकें, ठीक है? क्लियर है? जी सर। हाँ, तो बस इसको आज इतना ही रखते हैं, फायदा नहीं आगे चलने का ना। इसको इतना ही रखते हैं, पहले पिछला पूरा कवर करो। देखो, अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक स्टेयर्स, ये ऐसा नहीं है, बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया ना, तो आप बीच से भी शुरू करोगे तो इतना मसला नहीं होता।
दूसरा चैप्टर, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड नहीं होते एज सच। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये बिल्कुल स्टेयर्स की तरह है। क्लास वन में से है तो फिर अगला समझ में नहीं आएगा, वो पिछला समझ में नहीं आया, टू नहीं आया तो थ्री नहीं आएगा, इस तरह समझ में नहीं आता जाएगा। इसीलिए वो जो वीडियोस है उनको बहुत बार बार देखो, कई दफ़ा देखो, अपने पास सॉल्व करो बैठ के नोटबुक पे सारे सवाल। और फिर जब आपको जाके ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी, तो ये नेक्स्ट क्लास से पहले, हमारी नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। कोशिश करो कि ये सारे के सारे जितने हैं ना हमारे, ये आप बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू कर लो। और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं 2.12 की वीडियो बना के भी जो है ना वो कोशिश करके डाल दूंगा, अगर टाइम मिल गया, ताकि अगली क्लास में फिर हम उसके आगे से कर रहे हो, अगले कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? हाँ भाई एनएस, क्लियर है हर बात? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आज का इतना ही रखते हैं हम। और फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करते हैं, लेकिन इस उसके साथ कि सब पीछे काम हुआ हुआ होगा, तगड़ा होगा, तो फिर आगे भी मज़ा आएगा, वरना ना आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे फिर मुश्किल होती रहेगी, क्योंकि ये पीछे से लिंक्ड है। सारी वीडियोस को अच्छी तरह से करो, बार बार करो, बार बार, क्योंकि जितनी अच्छी वीडियोस होंगी फिर आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो। सो ओके भाई, फिर अब इसको ख़त्म करते हैं हम। अनस भाई के चैट आए हुए हैं, जी सर, ओके चलो। ओके भाई, फिर अल्लाह हाफिज़, यहीं पे इसको रोकते हैं। ठीक है, सही। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं इसको क्लास एंड कर रहा हूँ।